जय हिंद। आज हम अपने सी सेट में एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, कैलेंडर। कैलेंडर कैलेंडर मोस्टली हर एक साल सी सेट के एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन रफली, अगर एक एवरेज ऑन एन एवरेज क्वेश्चंस अगर हम देखें तो सी सेट में हर साल 2 या 3 क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं सी सेट से। और मैं आपको कराऊंगी भी सी सेट्स के क्वेश्चंस भी, लेकिन हम टॉपिक वाइज समझते हैं क्योंकि हमें नहीं पता ना किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में आ जाएंगे। तो हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि हर एक एग्ज़ाम में हर एक क्वेश्चन को लगाने की अपनी एक स्ट्रैटेजी होती है, एक तरीका होता है। तो हम यहाँ से समझेंगे कि हमें क्वेश्चंस को एक्चुअली में टैकल कैसे करना है। लेकिन किसी भी चीज़ को अगर हमें समझना है एक रूट लेवल से, तो हमें सबसे पहले उसके बेसिक से शुरुआत करनी पड़ेगी। मानती हूँ कि बहुत छोटी छोटी सी इन्फॉर्मेशन रहेंगी सी सेट में। ज़रा आप ये भी तो ध्यान दीजिए कि क्लास 10 तक का सिलेबस है, जो सिलेबस है, जो टॉपिक्स मेंशन है वो अप टू क्लास 10 तक के मैथ्स है, जीएस वगैरह ठीक है। लेकिन एक कॉमन जो डे टू डे रूटीन में जो टॉपिक्स होते हैं, जैसे बोर्ड स्ट्रीम हो गया, कैलेंडर हो गया, टाइम हो गया, एज बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, यही सब क्वेश्चंस रहेंगे इसमें रीजनिंग में। पहले फिलहाल कैलेंडर एक ऐसा क्वेश्चन है जो रीजनिंग के अंदर आता है, लेकिन एग्जाम में आपको नहीं मेंशन रहेगा कि ये पर्टिकुलर टॉपिक आपका रीजनिंग का है, कि मैथमेटिक्स का है, कि वर्बल है, कि नॉन वर्बल है ना। वो सब आपको समझना पड़ेगा। फिलहाल हम शुरू करते हैं कैलेंडर टॉपिक अपना। तो कुछ बेसिक से अगर हम डेफिनेशन समझें, कैलेंडर अगर आपके घर में कैलेंडर अगर आपके आसपास भी होगा तो आप उसे अगर गौर से देखेंगे, हमारी छोटी क्लासेस में हमको बताया जाता है कि हमारे साल भर में, अगर मैं 1 ईयर की बात करूं, ठीक है, एक ईयर में नॉर्मली कितने डेज होते हैं? 365 डेज होते हैं, ठीक है, जिसमें फरवरी जो रहता है आपका वो 28 डेज का रहता है ना। फरवरी आपका 28 डेज का रहेगा। जबकि अगर वो लीप ईयर है, लीप ईयर कौन सा साल होते हैं? वो जो 4 से डिवाइड हो जाते हैं, जैसे 2000 लीप ईयर है ना। 4 से जब डिवाइड करोगे तो 4 5 20 और 00, तो ओवरऑल ये कट गया है। तो ये क्या है? एक लीप ईयर है, ठीक है। लीप ईयर में अगर हम समझेंगे तो लीप ईयर में एक दिन बढ़ जाता है। वो बढ़ता क्यों है? क्योंकि फरवरी में आपके टोटल कितने डेज होते हैं? 29 डेज होते हैं फरवरी में आपके। तो जिसके अकॉर्डिंग आपका जो 365 डेज है उसमें इंक्रीमेंट हो जाता है एक डेज का, और जहाँ से आपको पूरा बन जाता है 366 डेज। क्लियर है? 366 डेज आपके बन जाते हैं। ये आपकी एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन है। आप ऐसा भी नोट कर सकते हैं, भूल जाता है क्योंकि छोटी क्लास में हमने पढ़ रखा था ये सब, कि लीप ईयर वो होते हैं जो डिविजिबल बाय 4 होते हैं। डिविजिबल बाय 4, जो ईयर आपके डिविजिबल बाय 4 रहेंगे, 4 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएंगे, रिमाइंडर आपका 0 बचेगा, वो पर्टिकुलर ईयर आपका क्या होता है? लीप ईयर होता है, ठीक है। अगर इसको आप रफली नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। अब हमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमें समझना है, ऑड डेज। क्या नाम है? ऑड डेज। ऑड डेज को समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चंस आपके इसी से लगेंगे, ऑड डेज से, ठीक है। अच्छा, ज़रा ध्यान दीजिए, हर एक महीने में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं महीनों में। अब वीक्स आते हैं, और वीक्स जैसे मंडे है तो ऐसा नहीं मंडे महीने में एक बार आता है, वो हर एक 7 दिन के बाद रिपीट करता है। अगर आज मंडे है तो मंडे ट्यूसडे से लेके से टोटल संडे तक, यानी अगले 7वें दिन के बाद जो आपका डे रहेगा वो आपको क्या रहेगा? अगेन मंडे रहेगा। मीन्स हर एक 7 दिन के बाद आपका डेज रिपीट होता है। वो डेज जो रिपीट हो रहा, हम कितना काउंट करेंगे? अगर मैंने आपसे पूछा है कि सपोज दैट जनवरी में, अगर मैं कह रही हूँ आपसे कि 25 जनवरी को मंडे है, सपोज दैट, और मैं आपसे पूछूं कि आप बताइए कि 29 दिसंबर को कौन सा डे रहेगा?
तो आप ऐसे ऐसे अगर एक एक काउंट करोगे, हर एक हफ्ते का काउंट करोगे, तो इट विल बी टू मच क्रिटिकल, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसलिए आप क्या करोगे, आप ऑड डेज के कॉन्सेप्ट को समझोगे, जिससे रिपीटेशन को आप समझ पाओगे। क्लियर है? कैसे निकालेंगे, जैसे 285 है, ठीक है। अब हमें रिपीटेशन चेक करना, सपोज दैट आप 7 से डिवाइड कीजिए, 7 से आप डिवाइड कीजिए। जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 7 4 ज़ा 28, ये आपका कड़े आएगा, और आप क्या कैरी करोगे नीचे 5। 5 ही नंबर आपसे डिवाइड नहीं होगा, तो ये आपका क्या है, यही नंबर आपका रहेगा ऑड डेज, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका सॉल्व करने के बाद क्वेश्चंस में मैं बताऊंगी क्या रहेगा, लेकिन आप सिर्फ इतना ध्यान दीजिए, अभी धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि कॉन्सेप्ट है क्या ऑड डेज का। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठीक है। अगर आप ऑड डेज के कॉन्सेप्ट को समझोगे, जो भी डेज रहेगा आप उसको डिवाइड करना है 7 से, ठीक है। 7 से, हमें क्वेश्चन से मतलब नहीं है, इसे आप क्वेश्चन कहते हो, इसको आप डिवाइजर कहते हो, इसे डिविडेंड कहते हो, और इसे आप रिमाइंडर करते हो ना, रिमाइंडर कहते हो। अब हमें याद रखना है कि हमें नंबर्स को 7 से डिवाइड करना है, और हमें मतलब किससे है कि जो रिमाइंडर में नंबर्स आ रहे हैं वही नंबर हमें मतलब है। पांचवा, यानी जो भी, जैसे सपोज मैंने कहा फ्राइडे, तो फ्राइडे से आप 5 नंबर और आगे गिनोगे, सैटरडे, संडे, फिर मंडे, फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, यानी जो भी आंसर आएगा आपका वेडनेसडे रहेगा, ठीक है। कैसे पता रहेगा, अभी हम क्वेश्चन में चेक करेंगे, वहाँ पे हम समझेंगे कि क्यों हमने वेडनेसडे कहा है। क्लियर है? आप अगर नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, ठीक है। अब जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप कब तक निकालेंगे कितने ऑड डेज आ रहे हैं ना, तो आपको मंथ में भी पता होना चाहिए कि किस मंथ में कितने टोटल ऑड डेज आते हैं। जैसे आपको पता, अगर मैं बताऊं, अगर जो मंथ चार्ट रहता है आपका, टोटल मंथ आपको पता है, सबसे पहले आता है जनवरी, फरवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ठीक है। तो जब ऐसे हम छोटी अपनी क्लासेस में करते थे, ऐसे जनवरी फरवरी करके, ये हम काउंटिंग किस बेसिस पे करते थे, किस मंथ में आपके 31 डेज आते हैं और किस मंथ में आपके 30 डेज लाइक करते हैं, हम इसको समझने के लिए करते हैं, एज अ ट्रिक के रूप में हम इसे यूज़ करते हैं ना। आपको पता होगा वो सारी ट्रिक है, लेकिन अगर हम बात करें जनवरी में टोटल कितने डेज होते हैं, 31 का दिन होता है, 31 डेज। फरवरी अगर वो नॉर्मल डेज है तो 28, ठीक। अगर लीप ईयर है तो वो 29 होता है, ठीक। मार्च अगेन आपका 31 का होता है, अप्रैल आपका 30 का होता है, मई आपका 31 का होता है, जून आपका 30 का होता है, जुलाई आपका 31 का होता है, अगस्त भी आपका 31 का होता है, सितंबर आपका 30 का होता है, अक्टूबर आपका 31 का होता है, नवंबर 30 का होता है, और दिसंबर आपका 31 का होता है। एक बार चेक कर लीजिए, अगर मैंने कोई भी नंबर्स गलत लिखे हैं तो आप बताइए। क्लियर है? ठीक। अगर हम इसके लिए ऑड नंबर, ये आपको याद रखना है, ठीक है, ऑड नंबर, हम अगर जनवरी में ऑड नंबर पता करना है, अगर वैसे फिलहाल 31 डेज है, ठीक है, अगर आप इसको 7 से डिवाइड करोगे तो बताइए कितने से कटेगा, 7 4 ज़ा 28, 7 5 से 35 हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 3 ना। तो इसका जो ऑड नंबर रहेगा वो आपका 3 है, ठीक है। अगर इसका आप ऑड नंबर निकालोगे, ऑड नंबर, तो 31 के लिए 3 है, तो देखिए यहाँ भी 31 है तो इसके लिए भी 3 ही हुआ, यहाँ भी 3 ही हुआ, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 होगा, यहाँ भी 3 होगा, और यहाँ भी 3 होगा। क्लियर है? क्लियर है ना। अब अगर 30 के लिए देखें तो आप देखिए जरा, 7 4 ज़ा 28, अगर ये 30 होता तो 3 ना होके 2 आते रिमाइंडर,
तो इसके लिए अप्रैल में मतलब जो मंथ में आपके 30 डेज होंगे उसके लिए ऑड नंबर आपके 2 आएंगे। और देखिए कहाँ 30 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 30 होगा मतलब 2, यहाँ भी 30 यानी 2, यहाँ भी 30 यानी 2। ठीक है, अब बात आती है फरवरी की। ठीक है, 28 है, अगर 7 को 28 से डिवाइड करें तो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, यानी रिमाइंडर नहीं बचेगा, तो इसका आपका 0 भी आ सकता है और 1 बचेगा तो यानी इसका 1 भी आ सकता है। ठीक है, आप ये ऑड नंबर आपको याद रखना ही रखना है क्योंकि क्वेश्चंस इसी की हेल्प से आपका लगेगा। ये क्वेश्चन अगर आप कोई क्वेश्चन टैकल करने जा रहे हैं और ये नंबर्स आपको नहीं याद है तो थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी। और या तो नंबर्स नहीं याद है तो कम से कम निकालना आना चाहिए कि वो नंबर को आप 7 से डिवाइड करो। ठीक है, तो ये आपका है, आप ध्यान रखिए। जनवरी में 3, फरवरी में 0 या 1, मार्च में 3, अप्रैल में आपके कितने हो जाएंगे 2, मई में 3 और जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, ये दोनों आपस में 3 साथ में रहते हैं ना, 31, सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2, दिसंबर 3। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, फिर हम मूव करते हैं क्वेश्चंस पे। ठीक है, हम अगर क्वेश्चन देखें, पहला क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि अगर 1 मार्च 2016 को संडे है, ठीक, अगर 1 मार्च 2016 को क्या है, संडे है, ठीक है, तो पूछ रहा है कि 24 मार्च 2016 को क्या होगा। क्वेश्चन का टाइप समझिए, यहाँ पर मंथ जो है वो सेम है और यहाँ पर ईयर भी सेम है, तो मैं ये टाइप फर्स्ट आपको बता रही हूँ। ठीक है, अगर मंथ सेम रहेगा और ईयर भी सेम रहेगा तो हमें कैसे कैलकुलेट करना है। इज इट क्लियर? ये बहुत सिंपलेस्ट है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। और भी आते हैं क्वेश्चंस, बहुत रेयरली ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन इसमें बहुत टाइप के 8-9 टाइप के इसमें क्वेश्चंस हैं, वो सारे आपको समझने हैं। तो यहाँ से भी आते हैं क्वेश्चंस, लेकिन मैंने जितना पेपर देखा है लास्ट के 6-7 साल के पेपर, उसमें मुझे बहुत रेयरली क्वेश्चंस मिले हैं। ठीक है, अगर हम ध्यान दें 1 मार्च 2024, 1 मार्च 2016 को संडे अगर है और 24 मार्च 2016 को हमको बताना, तो सबसे पहले आप देखिए दोनों में डिफरेंस कितना है। ठीक है, 24 में से आप अगर एक माइनस करोगे कि आपको अगर 24 में दोनों में डेज का डिफरेंस देखोगे तो 23 डेज ही है डिफरेंस। ठीक, अगर आप इसे डिवाइड करना, हमें ऑड नंबर से ही निकालना भी। देखिए ऑड नंबर का क्या खेल है, जब आप इसको 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 7 3 जा 21 होता है, रिमाइंडर हमारा 2 आया और यही हमारा ऑड नंबर होता है। ठीक है, अब संडे है, ठीक, संडे में हमें यही ऑड नंबर ऐड करना है। संडे के बाद क्या आएगा, मंडे और ट्यूसडे, यानी इस दिन आपका रहेगा ट्यूसडे। क्लियर है? यानी इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नोट कर लीजिए, फिर हम मूव करते हैं ऐसे ही अगले क्वेश्चंस पे। मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगी इस पे, डो नॉट वरी। ओके, नोट इट। अगर 12 जून 2017, जरा ध्यान दीजिए, फिर मैंने वही ऐसे ही क्वेश्चन दिया है, जून इधर भी है, जून इधर भी है, सेम ईयर है, तो बहुत इजी है, करके बताइए कितना होगा, फिर मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले डिफरेंस चेक कीजिए दोनों में, 22 और 12 में, तो आपको दिख रहा होगा कि 10 दिन का अंतर है। ठीक है, यानी 10 दिन अगर आप जोड़ोगे तभी 22 मिलेगा। अब आप निकालिए इसके लिए ऑड नंबर, 7 1 7, यानी बचेगा आपका सिर्फ 3। ठीक, अभी आपका 12 जून 2017 में आपका सैटरडे है। ठीक है, सैटरडे में 3 जोड़िए, संडे, मंडे एंड ट्यूसडे, यानी आपका 22 जून 2017 को क्या रहेगा, ट्यूसडे रहेगा। क्लियर है? नोट कर लीजिए। ठीक है, मैंने ये अगर मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ कि अगर 6 अक्टूबर 2024 को संडे था, और संडे ही था, मैं कैलेंडर में से देख के मैंने बताया है कि संडे ही था। ठीक है, मेरे पास कैलेंडर है ही बगल में,
तो 6 अक्टूबर को संडे था, ठीक है। अभी हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो 22 अक्टूबर यानी आज 22 अक्टूबर है, 22 अक्टूबर को कौन सी डेट रहेगी, ठीक है। अब ध्यान दीजिए दोनों में डिफरेंस कितना है, ठीक है। 16 डेज का अंतर है। अब 16 का आप निकालिए ऑड नंबर, तो 7 2 14 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 2, ठीक है, ऑड नंबर। संडे +2 यानी ट्यूसडे, और आज सच में ट्यूसडे ही है, ठीक है। ऐसे आप बता सकते हैं। कोई डाउट? ये आपका पहला टाइप का क्वेश्चन था। अब हम मूव करते हैं सेकेंड टाइप में। सेकेंड टाइप पे कैसे क्वेश्चंस रहेंगे? ईयर सेम रहेगा लेकिन मंथ में डिफरेंस रहेगा, ठीक है। एंड टाइप 2 ईयर सेम, मंथ डिफरेंट। साल आपका सेम रहेगा लेकिन महीना अलग रहेगा। चौथा क्वेश्चन क्लियर है? जरा सोचिए क्वेश्चन में कैसे होगा, जरा ध्यान दीजिए। हमें पूछा क्या है? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, ठीक है। ऑलरेडी इसमें 23 मई दे चुका है, मतलब 23 के बाद की चीजें हमें देखनी है, क्लियर है? अच्छा, ये का होता है 31 डेज का, क्लियर है? 31 डेज का, अगर 31 डेज का है तो 31 डेज के लिए हमें पता है ऑड नंबर 3 निकलता है, लेकिन हमें यहाँ ऑड नंबर का मतलब रहेगा नहीं मई में, क्योंकि ऑलरेडी आपका 23 दिन बीत चुका है, ठीक है। तो बचे कितने और दिन हैं? 23 7 आपका हो जाएगा 30, ठीक है। 30 और 1 8, अभी 8 दिन इसमें बाकी है, 8 डेज, ठीक है। जून पूरा ही आपको बाकी है। आपको पता है मई 31 का है, जून आपका 30 का होता है, 30 में 2, जुलाई आपका 3, अगस्त भी 3, सितंबर आपका 2 का होता है, क्लियर है? क्योंकि इसमें तो पूरा का पूरा ही आएगा। अक्टूबर में 17 तारीख तक पूछा है, यानी पूरा तो लिया नहीं हमने, तो 17 लिख लेते हैं ऐसे। अब जो नंबर 1 2 3 या फिर 0 को छोड़कर है, उसमें हम उसको हम फिर से उसका ऑड नंबर निकालेंगे। अगर वो 7 से डिवाइड हो रहा है तो देखिए 7 से डिवाइड हो रहा है, 5 से भी रहेगा लेकिन ये 7 से तो कट रहा है ना, इसलिए मैं ऐसा कह रही हूँ। 7 से जब डिवाइड करोगे आपको तो सिर्फ इसमें ऑड नंबर 1 बचेगा, ठीक। 7 7 नीचे आपका 8 रहेगा, 8 में 7 माइनस करोगे तो बचेगा 1। 17 है, 7 से डिवाइड कीजिए, 7 2 14, ठीक। 14 + 3 यानी 17, इसमें 3 नंबर बच रहा है, क्लियर है? सारे नंबर को जोड़िए, 3 3 6 3 9 12 और 1 13 13 14, यानी टोटल आपका आ रहा है 14, ठीक है। 14 आ रहा है। अब इसको अगेन आपको 7 से डिवाइड करना है, तो 7 2 14 और आपका कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा यानी 0, ठीक है। और अगर 0 है तो 0 मीन्स बढ़ाना तो है नहीं, सैटरडे आपका था ही, सैटरडे में 0 ऐड करोगे तो आपको सैटरडे ही मिलेगा। इट मीन्स आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, क्लियर है? नोट कर लीजिए, टेंशन ना लीजिए, हम भी एक और क्वेश्चन समझते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे होगा। अगर कोई डाउट है तो वहाँ क्लियर हो जाएगा। 19 अप्रैल 2017 26 सितंबर 2017 को क्या होगा? मैं इसके लिए ऑप्शन नहीं बताऊंगी, आप पहले ट्राई कीजिए। पहले हम लिख लेते हैं, ठीक है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक पूछा है, ठीक। अप्रैल आपका 30 डेज का होता है, ठीक। ऑलरेडी 19 दिन आपका बीत चुका है, ठीक है, यानी 10 और 1 दिन और
11 दिन अभी इसमें बाकी है। क्लियर है? मई आपका कितने का होता है? 31 का होता है, यानी ऑड नंबर 3। ठीक। जुलाई आपका 2, जून आपका 2, जुलाई आपका 3, अगस्त भी आपका 3, लेकिन अभी इसमें पूरा डेज बाकी है, तो इसमें 26 तक बताना है ना। अभी देखिए ये और डिवाइड होगा 7 से, तो इसमें आपको 7 अभी इसमें 3 10 और 1 11, यानी 4 बच रहा है। और 26 का 7 3 से 21, ठीक, यानी इसमें आपका 5 बच रहा है। टोटल सबको ऐड कीजिए, टोटल ऑड नंबर निकालिए। ठीक, ऑड नंबर निकालेंगे तो आपका आएगा 4 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 5 20, यानी 20 को अगेन डिवाइड कीजिए 7 से, तो 7 2 14 और बचेगा आपका 6। ठीक, ये ठीक है। तो टोटल आपके 6 ऑड नंबर आ रहे हैं, यानी सैटरडे आपको ऑलरेडी गिवन दिया है, सैटरडे में आपको 6 और जोड़ना है, यानी सैटरडे प्लस 6 मंडे। और वैसे सैटरडे से सब 7 और जोड़ोगे तो सैटरडे ही आएगा, लेकिन उसमें से 1 माइनस कीजिए क्योंकि संडे इंक्लूडेड है, तो आपका आएगा इसमें फ्राइडे। ठीक है, फ्राइडे विल बी योर आंसर। नोट कर लीजिए। टाइप थर्ड, इसमें क्या करेंगे? ओनली ईयर चेंज। मान लीजिए सिर्फ मैंने साल चेंज कर दिया है, ये आपका थर्ड टाइप का है। थर्ड टाइप पे सिर्फ और सिर्फ मैंने ईयर को चेंज किया है। ठीक, मैंने नहीं, मतलब ऐसा क्वेश्चन बनता है। डेट सेम है और आपका मंथ सेम है, सिर्फ और सिर्फ अंतर है आपके किसमें? ईयर्स में। एक नोट करके आप कहीं लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि अगर लीप ईयर रहेगा तो लीप ईयर में आप ऑड डेज लेंगे 2, और नॉर्मल रहेगा तो उसके लिए आपको लेना है 1। क्लियर है? जरा ध्यान दीजिए, अगर हमें यहाँ तक बढ़ना है, यानी 1998 से हमें आना है 1999, फिर 1999 से हमें जाना है 2000 तक, फिर 2000 से 2001 तक, फिर 2001 से 2002 तक। क्लियर है? इसमें लीप ईयर चेक कीजिए, ये 4 से डिवाइड हो नहीं रहा, ये भी 4 से नहीं डिवाइड होगा, ये भी 4 से नहीं डिवाइड, इसमें सिर्फ लीप ईयर ये है। अगर ये लीप ईयर है तो इसके लिए आप लेंगे 1 ऑड नंबर्स, ऑड डेज, इसमें आप लेंगे 2, इसमें 9, फिर से 1 और इसमें फिर से 1, टोटल काउंट कीजिए, आपके आते हैं 5। ठीक है, टोटल काउंट करने पे आपका आता है 5। मंडे में ऐड करिए अब 5, मंडे में ऐड करिए अब आप 5, तो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, यानी आपका आएगा सैटरडे, एंड सैटरडे विल बी योर आंसर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर 13 नवंबर 1981 में आपका क्या है? थर्सडे है, तो आप ये बताइए कि 10 साल बाद यानी 13 नवंबर 1991 को कौन सा डे रहेगा? क्लियर है? तो इसका सिर्फ और सिर्फ अंतर किसमें है? इसमें सन्स में। सन्स में इट्स नॉट लाइक सन बेटा वाला, ठीक है, सन यानी ईयर, ये हिंदी टर्म में मैंने बात कर दी, इट्स अ ईयर। सबसे पहले आप चेक कीजिए कि कोई लीप ईयर है या नहीं है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अंतर आ रहा है ईयर्स में। जरा ध्यान दीजिए, 81 से 82, 82 से 83, 83 से 84, 84 से 85, 85 से 86, 86 से 87, 87 से 88, 88 से 89, 89 से 90 एंड 90 से 91। क्या बताया कि सबसे पहले आप चेक करेंगे ईयर्स को और पता करेंगे कि इसमें कौन सा लीप ईयर है। तो जरा ये बताइए कि इसमें 4 से डिवाइड क्या हो रहा है? 4 से वो नंबर्स डिवाइड होते हैं, अगर आपको डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया याद होगा, अगर लास्ट के 2 नंबर
4 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो आपका क्या है, एक लीप ईयर, मतलब 4 से डिविजिबल है, तो ये आपका लीप ईयर है। ठीक है, ये भी आपका लीप ईयर है एंड हाँ ये आपका लीप ईयर है। ठीक है, जरा ध्यान दीजिए, हर चौथे साल पे आपका लीप ईयर आ रहा है। ठीक, अब और डेज अगर आप चेक करेंगे तो इसमें एक, इसमें भी एक, दो, इसमें एक, इसमें भी एक, इसमें एक, इसमें दो, इसमें भी एक, इसमें एक और इसमें एक। टोटल अगर आप और डेज निकालेंगे, और डेज तो काउंट कीजिए, 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12। इसे आप डिवाइड कीजिए अब 7 से, तो 7 1 जो 7, आपका कितना बचेगा 5। ठीक है, आपका थर्सडे है, थर्सडे, थर्सडे में ऐड कीजिए 5, फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे एंड ट्यूसडे, TUESDAY, ट्यूसडे विल बी योर आंसर। अगेन एक क्वेश्चन कीजिए, अगर 27 मार्च 2006 को थर्सडे है तो आपको ये बताना है कि 2016 में कौन सा डे रहेगा। ठीक है, सबसे पहले चेक कीजिए कि इसमें लीप ईयर कितने हैं। नॉर्मली भी आप देख सकते हो कि अगर 6 नहीं लीप ईयर है तो 4 साल बाद आप देख सकते हो कि वो आपका लीप ईयर होगा ना, 2006। लेकिन आप किस एज से निकाल रहे हो, ये अगर आप ऐसा निकाल रहे हो 2006 लीप ईयर नहीं है, आगे 4 साल आपके लीप ईयर होंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी लीप ईयर नहीं है, तब कैसे आप 4 से और ऐड करके इसमें जो है लीप ईयर बता सकते हैं। 2006 से 2007, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 13, 13 से 14, 14 से 15 और 15 से 16। ठीक है, इसमें लीप ईयर कौन सा है, एक ये आपका लीप ईयर है, ठीक है, ये आपका लीप ईयर है और एक ये आपका लीप ईयर है। ठीक है, यानी ये 2, ये भी 2 और ये भी 2, ये एक, ये एक, ये भी एक, ये भी एक, ये एक, ये एक और ये एक। टोटल ऐड कीजिए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल आपके 13 हैं। 7 से डिवाइड कीजिए, कभी बच्चे क्या करते हैं 7 से डिवाइड करने की बजाय वो 4 से डिवाइड कर देते हैं, ये लीप ईयर के फ्लो में। ठीक है, उसको जरा ध्यान रखिएगा। तो 7 1 जो 7, कितना हुआ आपका 6 आएगा ना। अभी थर्सडे है, थर्सडे में आपको ऐड करना है 6। ठीक, यानी थर्सडे से 7वें दिन थर्सडे फिर पड़ेगा, यानी एक दिन कम कर लीजिए, तो यानी ये वेंसडे है, वेंसडे थर्सडे फ्राइडे। 13 फरवरी, यानी अगर 13 फरवरी 2006 को संडे पड़ रहा है तो आप ये बताइए 13 फरवरी 2018 को क्या रहेगा। ठीक है, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 13, 13 से 14, 14 से 15, 15 से 16, 16 से 17, 17 से 18। क्लियर है, और डे काउंट कीजिए। लीप ईयर आपका ये है, यानी ये 2। क्लियर है, ये भी आपका लीप ईयर है, यानी ये 2। दिस वन इज ऑल्सो योर लीप ईयर। ठीक है, और बाकी सर आपके नॉर्मल ईयर हैं। क्लियर है, काउंट कीजिए, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 1 15, टोटल आपके हैं 15। 15 को डिवाइड करो 7 से, 7 दूनी 14, बचेगा आपका 1। ठीक, यानी इस दिन आपका रहेगा मंडे, संडे में 1 जोड़ेंगे तो मंडे, ये आपका आंसर है। तो इस तरीके से आपके तीनों टाइप्स हो जाते हैं और इसके बाद हम समझेंगे अगला टाइप। ओके, थैंक यू।